सबके मन को संदेह पीड़ित करता है और संदेह को जो मिटाता है वो विवेकी है। अपने साथियों पर संदेह होता है और संदेह के कारण लोग अपने अच्छे लोगों को भी पराया कर देते हैं। संदेह करते करते दरार बढ़ती चली जाती है। संशय संदेह व्यवहार को खराब कर देता है। इसीलिए बारंबार ये निवेदन किया जाता है कि सकारात्मक दृष्टि अपनाओ। दुनिया द्वंद्वात्मक है, जड़ चेतन विरोधी है, उसी से ये सृष्टि बनी है। सबके स्वभाव में अंतर है, सबकी कार्यशैली में अंतर है, सबके सोच में अंतर है, सबकी प्रकृति में अंतर है। इस अंतर को कोई मिटा नहीं सकता। हम जैसे करते हैं दूसरा आदमी उसी शैली से करे, यह संभव नहीं। वो अपने ढंग से करेगा। ऐसी स्थिति में हमें दूसरे को सहना चाहिए, दूसरे की कार्यशैली को देख करके सहना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया था एक दिन कि एक पूंजीपति ने मुझसे कहा, जो कि 82 वर्ष के हैं, कि महाराज मैं दफ्तर में तो जरूर बैठता हूँ, अभी इतना मन नहीं रोक पाता हूँ कि दफ्तर न जाऊँ, लेकिन लड़के को छेड़ता नहीं हूँ, राय नहीं देता हूँ। राय दूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने ढंग से कर रहा है और कर रहा है। ये उनकी अच्छी समझदारी है और ऐसा कुछ वो विनाश नहीं कर रहा है जो इनको हस्तक्षेप करना पड़े। कोई खराब आदमी नहीं है। ज़्यादातर शैली में अंतर, बातचीत में अंतर, व्यवहार में अंतर को लेकर के लोग उलझ जाते हैं। पारिवारिक सामाजिक मनुष्यों का जो कुछ भी संबंध है उसका मधुर होना तभी संभव है जब दूसरे की कार्यशैली, दूसरे का स्वभाव, दूसरे की रुचि, दूसरे का बर्ताव हम सहें और उसको सहयोग दें, तो उत्साहित होकर के आगे बढ़ेगा। छेड़े ना, सहयोग देने की जरूरत है। और जो कार्यशैली मेरी हो दूसरे को ऐसे हो, ये संभव नहीं। थोड़ा अंतर रहेगा। संसार ही भिन्नत्व की जगह है। यहाँ पर सब दुखियारे हैं, हम आप सब दुखी हैं, क्योंकि जिस देह को हमने धारण कर रखा है, जो सब कार्यों का माध्यम है, वो दुर्बल है, कणों का जोड़ है। कब कहाँ मिट जाए कुछ ठिकाना नहीं। और उस ढंग से नहीं मिटता है तो हरदम ये बनता मिटता रहता है। अरबों अरबों कण इसमें हरदम मिलते हैं और अरबों अरबों कण हरदम इससे निकलते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। एक दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है कि इस दुनिया का एक परमाणु भी पूरी तरह से कोई समझ पाएगा, मुझे संदेह है। और ऐसे अज्ञात संसार में मैं अपने शत्रु को भी नहीं चाहूंगा कि रहने के लिए बाध्य हो। बड़ा अद्भुत कहा है। जिस संसार में एक परमाणु को भी ठीक से समझना मुश्किल है, वहां रहा जाए ठीक नहीं, तब कहाँ रहा जाए। जीवन भर तो इसी में रहना है। इसी के लिए होना चाहिए कि ऐसा काम करे कि फिर से देह में ना आना पड़े।
और इसका वैज्ञानिक सूत्र है कि जहाँ हमारा राग होगा वहाँ हम जाते हैं, राग मिट जाता है तो नहीं जाते हैं। अगर इस संसार में हमें रस है तो फिर हमें संसार में आना पड़ेगा। जब संसार पूरा भी रस लगता है तब यहाँ आने की बात खत्म हो जाती है, अपने आप में तृप्त हो जाता, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में विश्राम। जो मैं कह रहा था वो यह है कि संसार द्वंद्वात्मक है। यहाँ पर आप चैन से रहना चाहें हर बात में, चैन से विवेक से ही रह सकते हैं, दुनिया की व्यवस्था करके नहीं। शरीर वैसे रहे, शरीर में परिवर्तन ना आए, साथियों में परिवर्तन ना आए, चीज़ों में परिवर्तन ना आए, सबको रोक करके थाम करके आप चैन से नहीं रह सकते हैं। जब जैसे जो है सबको सहते हुए चैन से रह सकते हैं। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है, उसका भाव है यह किया या नहीं किया, यह द्वंद्व किसका शांत हुआ है। आदमी का जीवन पूरा हो जाता है और उसका काम पूरा नहीं होता है, तो यह किया या नहीं कर पाया, यह द्वंद्व किसका शांत हुआ है। इससे अपने मन को मोड़ लेने से शांति मिलेगी। जो किया सो किया, जो नहीं किया नहीं किया। जो कर्तव्य कर्म वर्तमान में लगे उसको करे। संसार को कोई पूरा कर सका है? जहां सब कुछ अपूर्ण है वहां कौन पूरा कर सकता है? व्यवहार अपूर्ण होता वो कभी पूरा नहीं होता है। भक्त लोग प्राय छूटते समय कहते हैं कि महाराज जो गलती हुई होगी क्षमा कीजिएगा, सेवा में त्रुटि हुई होगी। मैं कहता हूँ भाई ये आपका कहना ही शोभा है। सेवा करने वाले को सदैव त्रुटि लगे तो उसकी सेवा अच्छी है, क्योंकि सेवा की कोई सीमा नहीं है। जितना हमने सेवा की कम है ऐसा लगे, यही उसकी शोभा है। लेकिन जो सेवा पावे वो समझे बहुत ज़्यादा हो गया, सेवा बहुत ज़्यादा हो गई। जो सेवा पाने वाला है सोचे ये तो सेवा हमारी ठीक नहीं हुई, और सेवा करने वाला समझे मैं बहुत ज़्यादा किया, तो दोनों गलत है। सेवा करने वाले को सदैव त्रुटि लगनी ही चाहिए, यही उसकी शोभा है। और जो सेवा पावे उसको कुल बहुत ज़्यादा लगना चाहिए, ये उसकी शोभा है। कोई सीमा है सेवा की? एक हमारे भक्त जो काफ़ी दान किए आश्रम में, आगे चल करके उन्होंने अपनी दुकान उठा दी और मुझसे कहा कि साहब अब ज़्यादा कुछ सेवा नहीं कर पाऊँगा। दुकान उठाने के बाद मुझसे कही कि मैं अकेला हूँ, अब उसको दे पार्टनर को दे दूँ छुट्टी पाऊँ। हम कहे दे दो। कहे साहब फिर सेवा नहीं कर पाऊँ। हम कहे सेवक कोई ठेकेदारी है, दुनिया की सेवा होती रहती। अब तुम बूढ़े हो गए हो और उठा दो, दे दो। तो सेवा की कोई सीमा नहीं। सेवा पाने वाला सदैव समझे ज़्यादा सेवा हुई, सेवा करने वाला समझे कम हुई, यही दोनों की शोभा है। संसार अपूर्ण है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। आज तक पूरा नहीं कर पाया, आगे भी पूरा नहीं कर सकेगा। बस वर्तमान में अपना कर्तव्य देखना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं। समाज की सेवा या जो व्यक्ति हमारे पास है उसकी सेवा हम क्या कर सकते हैं।
इतना ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए, और चिंतित नहीं होना चाहिए। साथियों में समरसता तभी बनी रह सकती है जब संदेह रहित मन हो। साथियों के प्रति संदेह किया जाएगा तो व्यवहार खराब हो जाएगा। जो जिनको काम में लगाया जाए उनको उत्साहित किया जाए काम में, और उनसे त्रुटियां हों तो उनको एकांत में समझाया जाए, सबके बीच में नहीं, एकांत में बता दिया जाए और उनको उत्साहित किया जाए, तो उनका उत्साह बढ़ेगा और काम करेंगे। वह खराब कर डालेंगे, ये संदेह करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। खराब क्यों कर डालेंगे, अच्छा करेंगे। और भी विविध ढंग से संदेह होता है, चरित्र के विषय में संदेह होता है। पत्नी एक दो युवक से हंस दी, पति के मन में संदेह। पति देर रात से एक दो दिन आया, पत्नी के मन में संदेह, ये कहाँ रहा। भाई मालिक है, वही पैसा कौड़ी रखता है, उसके प्रति संदेह कि चुराता तो नहीं है। अनेक कारण संदेह के होते हैं, और सारे संदेह व्यवहार को खराब करते हैं, क्योंकि मन खराब होता है और मन के बाद व्यवहार खराब होगा ही। मन मूल है, जड़ ही जब खराब हो जाएगी तो शाखा पल्लव खराब स्वाभाविक होंगे। इसलिए मन को ठीक करने की आवश्यकता है, मन को संभालने की आवश्यकता है। बारंबार इसीलिए कहा जाता है कि मन मूल है। सदगुरु ने कहा, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतो मत जाओ। मूल मन को संभालने से काम बनेगा। मन और मन की तरंगों में बह के कहीं मत जाओ, मन को संभालो। मन ऐसा दुर्बल है, ऐसा कंपायमान है, ऐसा संवेदनशील है कि तुरंत उसमें धक्का लगता है। इसलिए धक्का देने वाली बात किसी को न कहो। समझाना हो तो प्रेम से समझाओ, अकेले में, धक्का दे करके नहीं। कष्ट मेरे द्वारा किसी को न हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपना पुत्र है, अपना भाई है, अपना आदमी है। ज़्यादातर अपनों में आदमी गर्म हो जाता है, और वही गलती होती है। गर्म होने की आवश्यकता नहीं। मीठी वाणी में समझाओ, अकेले में समझाओ, और रास्ते पर लाने की चेष्टा करो। मन के संदेह को दूर करो, और सब होगा, सब ठीक होगा। जो होगा सब ठीक होगा। सुंदर बर्ताव दूसरे के साथ करो, जो अपने से समझ में आवे, शक्ति चले, सुंदर बर्ताव दूसरे के साथ करे, और उसी में सब ठीक होता चला जाएगा। अगर हम सुंदर बर्ताव नहीं कर सके तो सब खराब होगा। ज़्यादातर खाने पीने की बात की चिंता नहीं है। किसी घर में ऐसा नहीं होता है कि 10 लोग हैं तो 8 लोग खाएं और 2 लोग न खाने पाएं, 8 लोग कपड़े पहने और 2 लोग कपड़े पहने न पाएं। ऐसा नहीं है। 8 लोग घर में रहें और 2 लोग सड़क पर निकाल दिए गए हों, ऐसा नहीं है। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं। खाने पीने की बात नहीं है, बात है मन की, अहंकार की। अहंकार के कारण सब बिगड़ता है। अहंकार के कारण हम अपने साथियों के साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते। उपेक्षा, घृणा, कटुवचन, संदेह
और इससे अपना मन खराब होता है, दूसरे का मन खराब होता है, वातावरण खराब होता है। और इससे जब व्यवहार खराब हो गया तो भक्ति ज्ञान कैसे बनेगा? भूमिका से कोई वस्तु होती है, गेहूं, धान, गन्ना, आम, नारंगी या और चीजें सभी जगह नहीं हो सकती, उसके लिए भूमिका चाहिए। मिट्टी चाहिए वैसी, जलवायु चाहिए वैसा। इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए हृदय की कमाई चाहिए, हृदय की भूमिका वैसी चाहिए। भूमिका ही खराब कर दी जाएगी तो फिर क्या होगा? जब मन ही खराब हो जाएगा, बर्ताव खराब होगा, और मन और बर्ताव जब दोनों खराब होगा तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए घर घर में जो कला है या कहीं भी मनुष्य हैं, वो कला का कारण है दूसरे को न समझना और समता से बर्ताव न करना, संदेह करना, अपने मन में अहंकार रखना, अपनी बुद्धि उच्च समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, अपना आचार ऊंचा समझना, दूसरे का आचार नीचा समझना, सब बेअकली हैं, गलत हैं, ऐसा समझना। और इस ढंग से समझ करके फिर वो स्वयं सुखी नहीं रहेगा, दूसरे को भी सुखी नहीं कर सकता है, दूसरे की सुख शांति में सहयोग नहीं दे सकता और असहयोग हो जाएगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता सबको है। वातावरण पहले अच्छा बने, परिवार का, समाज का, तब आध्यात्मिक विकास होगा। वातावरण ही खराब कर दिया जाएगा तो आध्यात्मिक साधना कैसे बनेगी? मन ही गड़बड़ है, क्षुब्ध है, कला है, ध्यान चिंतन कैसे बनेगा? इसे सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। गाड़ी नहीं रखे, सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वातावरण अपने लोगों का अच्छा बनाओ। परिवार समाज में जहाँ कहीं जो हो, मनुष्य हैं, साधु वेश में, गृहस्थ वेश में, स्त्री है, पुरुष है, ये कोई खास बात नहीं है। स्त्री मनुष्य, पुरुष मनुष्य, साधु मनुष्य, गृहस्थ मनुष्य, मनुष्य सब है। आवश्यकता सबको वही है, करना सबको वही है। इसलिए सबको एक काम करने की जरूरत है, सहृदय होना, सकारात्मक पक्ष लेना, अच्छी बातें कहना। जैसे एक कहानी है, दो भाई घी का घड़ा उतार रहे थे। बड़ा भाई ऊपर चढ़ा था, छोटा भाई नीचे खड़ा था। घी का घड़ा उसके हाथ में दिया, दोनों के हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरा, घड़ा टूट गया, घी खराब हो गया। बड़ा भाई कहता मुझसे गलती हुई, मैं ठीक से पकड़ा नहीं पाया। छोटा भाई कहता कि मेरी गलती, मैं ठीक से पकड़ नहीं सका। कौन झगड़ा करे? बड़ा कहता कि तुम बड़े बेवकूफ हो, पकड़े नहीं। छोटा कहता बेवकूफ़ी आपने की, हमें कहते हैं। बस दुख बढ़ जाता। घी तो खराब ही हुआ, दोनों का मन खराब होता, व्यवहार खराब होता। घी खराब हुआ लेकिन दोनों का मन खराब नहीं हुआ। ये समझदारी है। ये समझदारी कहीं भी जो कोई अपनाएगा, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, वही सुखी रहेगा। हम लोग साधु वेश में हैं लेकिन इन मोटी मोटी बातों को न ध्यान दें और इसका पालन न करें तो साधु हो करके क्या होगा? कोई गृहस्थ है लेकिन ऐसा विनम्र है, ऐसा करता है, वो आगे बढ़ जाएगा। पहले का साधु है, पहले का भगत है कि पीछे का है, इसका भी महत्व नहीं। मर्यादा के लिए अलग बात है, मर्यादा के लिए महत्व है, बुजुर्ग का आदर करो।
लेकिन सफल वह होगा जो क्रियावान होगा। ज्ञान का क्रिया के रूप में परिवर्तन जो करेगा वो सफल होगा। इसलिए गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष सबका ये कर्तव्य है, अपने मन को संभालें, अपने साथियों में मधुर बर्ताव करने की चेष्टा करें, दोष देखने की प्रवृत्ति हटावें, सकारात्मक पक्ष देखें और उनको उत्साहित करें काम के लिए, हतोत्साहित न करें, उत्साहित करें, समता से बर्ताव करें, शील से बर्ताव करें। जब इस ढंग से आदमी बर्ताव करेगा तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम धाम करेंगे, खुशी होगी। और जब इस प्रकार मन ठीक रहेगा तो अध्ययन, मनन, चिंतन जो कुछ करेंगे वो काम करेगा। नहीं तो अध्ययन करेंगे, अध्ययन में मन नहीं लगेगा, अध्ययन करेंगे भी तो विचार में तो घूमेगा कुछ, इसलिए अध्ययन की बात जमेगी नहीं। ध्यान में बैठेंगे, मन इधर उधर रहेगा, सब बिगड़ेगा। मन बिगड़ा तो सब बिगड़ा, और मन ठीक हुआ तो सब ठीक हुआ। ठीक मन से कोई खेत में काम करेगा तो अच्छा काम करेगा, और ठीक मन नहीं है कोई काम होगा बिगड़ेगा। चाहे वो साधना का हो, अध्ययन का हो, ध्यान चिंतन का हो, खेत में काम करने को, दुकान पर काम करने को, सब जगह तो मन चाहिए। और वह मन चाहिए जो संयत हो, संतुलित हो, और जिसमें सकारात्मक समझ हो। सकारात्मक समझ का अभाव दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अपने साथियों बारातियों के विषय में ये ध्यान रखना कि उनके जो अच्छे गुण हैं उनका ख्याल रखना, उनका वर्णन करना, दिमाग में उसको रखना, ये कम है। गलतियों को रखा जाता है, और इतने नहीं, रत्ती भर गलती उसको एक लंबा हाथ बढ़ा लिया जाता है, तो और विनाश है। घर घर कलह और पीड़ा का कारण यही है। मनुष्यों के साथ जो आपस में व्यवहार है, इसी के कारण वो सब खराब होता चला जाता है। धन है लेकिन सुख नहीं है, विद्या है, पद है, अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं है, क्योंकि मन ही अस्त व्यस्त है। अपने अपने मन को सब ठीक करो, सकारात्मक दृष्टि रखो, नकारात्मक नहीं। सृष्टि में सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। अच्छी बातें भी होती हैं, गलत बातें भी होती हैं। अच्छी बातों को लो, गलत बातों को न लो। और जहाँ गलती वहाँ समझाने की चेष्टा करो, अकेले में समझाने की चेष्टा करो, सबके बीच में नहीं। समता से बर्ताव करो। समता से बर्ताव करने पर फिर कमजोर आदमी भी बलवान हो जाता है, अगर होना चाहेगा तो। न होना चाहे वो बात अलग है। अपवाद ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते चाहे जितना करो वो सुधर नहीं सकते हैं, ये अपवाद है। सब जगह ऐसा नहीं होता है कि लोग हठी हों और अपने सुधारना न चाहें। कहीं कहीं ऐसा होता है। जीवन में कभी कहीं आपको ऐसा प्रसंग मिल सकता है जो बराबर का संबंध और व्यवहार है, वो ऐसा नहीं है। वो तो बस यही है कि सबका स्वभाव अलग है, रुचि अलग है, गुण कर्म अलग है, कार्य करने की शैली अलग है, समझ अलग है। भिन्नता होने की वजह से व्यवहार में भिन्नता जैसी लगती है, लेकिन दूसरी शैली से भी कार्य करने वाला काम करता है। अपनी अपनी शैली है, अपना अपना तरीका है। एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव, ये सदगुरु की आदि साखी है। एक कला, वो परख, समझ, अच्छी समझ। बुद्धि और अच्छी समझ में फर्क है। बुद्धि तेज है लेकिन अच्छी समझ नहीं है,
तो तेज बुद्धि और विध्वंसात्मक दिशा में ले जाएगी। अच्छी समझ है, बुद्धि तेज नहीं है, बहुत बातों को नहीं समझती है बुद्धि, कोई बात नहीं, काम की बात समझ ले और अपना काम कर ले। मैंने उदाहरण दिया था कि एक परमाणु भी ठीक से समझना मुश्किल है, ये एक दार्शनिक ने कहा, पश्चिम के दार्शनिक ने। लेकिन हम परमाणु को भले न ठीक से समझें, कल्याण की बातें हम समझ सकते हैं, व्यवहार की बातें समझ सकते हैं। हमें अपने साथियों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको हम समझ सकते हैं। और अपने आत्मा का उद्धार कैसे होगा, इसको हम समझ सकते हैं। और ये समझ करके काम कर ले, बस सब पूरा है। और बाहरी समझ, दुनिया तो बहुत विचित्र है। सचमुच उस दार्शनिक ने कहा कि एक परमाणु को ठीक से समझना मुश्किल है, तो दुनिया तो अथाह है, अपार है। डॉक्टर लोग, बड़े बड़े डॉक्टर जो चुने हुए विश्व के डॉक्टर हैं, वे भी देह की थाह भी नहीं पाए और न कभी पाएंगे। टटोल करके कुछ बातों को पता लगा है और उसके लिए वे चिकित्सा करते हैं और उसका निदान करते हैं, दवाई करते हैं। जितना करते उतना बहुत है। लेकिन ये छोटा सा शरीर, इसकी थाह नहीं लगा पाते। तो ये संसार तो अपार है। यहाँ हम आए, हमें इतना जानना था कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, खाना पानी कहाँ मिलेगा, सत्संग चर्चा कहाँ होगी, इतना काफ़ी है। अब आसपास में कितने घर हैं, कितने लोग उसमें हैं, किनकी क्या आमदनी है, किससे कितना बैर प्रेम है, इससे हमसे क्या मतलब है। काम से काम होना चाहिए। तो जो कल्याण की बात है वो समझने में कोई संदेह नहीं है। दार्शनिक की बात समझ करके उदास नहीं होना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया था, उसने कहा एक परमाणु को भी ठीक से समझना मुश्किल है। और ऐसे दुर्बोध संसार में मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा दुश्मन भी रहे। बहुत खड़ा कह लिया है। और ऐसे दुर्बोध संसार में सबको रहना है, जीवन धारण है तो। और उसी में सुबोध बनना है। जो काम की बात है उसको समझना और करना है। काम की बात दो है, व्यवहार और परमार्थ। अपने साथियों के साथ कैसे रहें, कैसे हम साथियों में खुश रह सकते हैं और उनको खुश रख सकते हैं, ये समझ और त्याग। समझ भी होनी चाहिए, त्याग भी होना चाहिए। भोगी होगा, लोभी होगा, वो साथियों के साथ क्या सुंदर बर्ताव करेगा। दूसरे को खिला के खाने का अर्थ यही है कि दूसरे पर ध्यान रखना। तो समझ अच्छी हो, सबके साथ सुंदर बर्ताव अच्छा हो, अपने समान दुख दूसरे का समझे और अपने आत्मा के कल्याण के लिए सोचे। ये संघात, ये भीड़, ये मुलाकात कब तक है? जब से हम जन्म लिए हैं न मालूम कितनी मुलाकातें हुई हैं, न मालूम कितनी भीड़ें मिली हैं, न मालूम कितने रागी द्वेषी मिले हैं, और कोई नहीं है हमारे साथ। हमसे भूली हुई हैं, दूसरे से हुई हैं, वो सब चली गई। वर्तमान वाला कब तक रहेगा? अभी देखो सब बैठे उठ के चले जाएंगे, कुछ स्थिर नहीं है। जीव के साथ केवल जीव है और कुछ नहीं है। जीव के साथ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए अपने उद्धार के लिए सोचो। अपने मन को राग द्वेष में न फंसाओ, उद्वेगों ने मन में न फंसाओ, उलझनों में न फंसाओ, अपने को संभालो। शांत से रहने का तरीका है सबकी सह लेना।
और किसी को न सहाना। सब की सालो, सब की सालो, और दूसरों को कष्ट देने की न सोचो, सब पूरा हो जाएगा। बिना सहनशीलता के किसी को शांति नहीं मिल सकती। सेवा और शांति, सेवा कर्तव्य है और शांत जीवन का फल है। ये दोनों सहनशीलता और धीरज से ही संभव है। अगर सहनशील नहीं रहोगे और धैर्य नहीं रखोगे तो पार नहीं पाओगे। सहनशील रहो, धैर्यवान रहो। अगर ये दोनों गुण हैं तो शांति मिलेगी। सेवा सबको करना है और शांति सबको चाहिए। किसी सेवा काम में लगो, अड़चने हैं, तमाम अड़चने हैं। सेवा का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतने अड़चने हैं। न मालूम कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और सब सह करके तब काम बनता है। एक वॉलंटियर नहीं बल्कि नेता थे। वह पुराने ज़माने की बात मैं कहता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो आते थे, कई दिन रहते थे और जिला स्तर के नेता थे। बहुत तेज तर्रार थे। मैं सात मार्ग में आया और काफ़ी दिन बीत गया था। एक गांव में था, बस्ती जिला गांव, बस्ती जिला का गांव। उसी जिले के वो भी थे और चुनाव था, चुनाव प्रचार में आए थे। मैं साधु रूप में था, मेरे तरफ वो ध्यान नहीं दिए। सोचे साधु लोग हैं, हमें वो ख्याल क्या करें। जान पाते तो हमारे पास आ जाते। उनकी खूब सेवा में किया हूँ जब घर पर आते थे। तो किसी ने उनको कट कहा। ये नेता लोगों के लिए प्राय लोग कहते ही हैं। उन्होंने कहा, आपका कट मुझे प्रिय है, आप नहीं समझते तो वैसा कहते हैं। और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया खड़े खड़े, मैं प्रभावित हो गया उनके वचनों से। मैं तो उनको पहचान लिया। वो भिन्न वेश में होने से थोड़ा दूर भी मैं था, वो हमें नहीं पहचान सके। लेकिन मेरे मन पर प्रभाव पड़ा कि देखो व्यवहारिक आदमी है, राजनीतिक है, लेकिन कितना ये सहन कर रहे हैं, उलझे नहीं, कट नहीं कहे, बड़ा सकारात्मक उत्तर दिए। ये घटना 70 के पहले की है, आज से करीब 45 वर्ष पुरानी घटना है। तो राजनेताओं को भी तो अपनी जगह बहुत सहना पड़ता है, और अधिकतर जब चुनाव में जाते हैं, पद पर आ जाने पर तो दूसरा हो जाता है, लेकिन कम से कम चुनाव के समय तो बहुत ही पानी पानी रहते हैं। तो सेवा करना है और सेवा का दायरा जितना बड़ा उतना सहना पड़ेगा। और शांति चाहिए तो सहना पड़ेगा। न सेवक काम करो, पड़े रहो निर्द्वंद हो करके एक जगह, अवधूत बन जाओ, वहाँ भी सहना है। बिना सहे शांति न पाओगे। सेवा और शांति एक कर्तव्य है और एक लक्ष्य है। सेवा कर्तव्य है, शांत जीवन का लक्ष्य है। ये दोनों में हम तभी सफल हो सकते हैं जब सहनशील और धैर्यवान हो। फिर धीरे धीरे विजय पक्की है। तो आपसे मैंने शुरू किया था, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सारे संसार के लोगों को संशय खंडित कर रहा है। संशय का खंडन वह करता है जो शब्दों का विवेकी हो। शब्दों के विवेकी बनो, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, साथियों पर विश्वास करो, मधुर बर्ताव करो सबके साथ, मीठा बोलो, कट कभी न बोलो,
और अपने जीवन के कल्याण के लिए अध्ययन मनन चिंतन में मन लगाओ। ये सारी भीड़ खिसक जाएगी, अपनी देह नहीं रहेगी और सब तमाशा 4 दिन का है। इसलिए मोह माया मन से हटाओ। दुख सारे संसार में है। दुख में मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। दुख में मत घबराओ, ये संसार दुख का मेला है। चाहे कितनी भीड़ मिले, लेकिन आकाश में तुम्हें अकेले उड़ना है। कितने साथी बराती प्रेमी मिले, लेकिन उनका संबंध छूट जाना है। इसलिए समता, शांत, शील का आचरण करते हुए भक्ति पथ में सब चलें। एक दूसरे के सहयोगी रहें, एक दूसरे से मीठा बोलें, सद्व्यवहार करें और शांति का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन में मुख्य 3 स्तर हैं: समाज, धर्म, अध्यात्म। समाज में हम सीखते हैं और बहुतों द्वारा हमारा पोषण होता है। शारीरिक पोषण, बौद्धिक पोषण, सब प्रकार का पोषण होता है। इसलिए हमारा कुछ कर्तव्य होता है समाज के लिए। उसके बाद धर्म होता है और उसके बाद अध्यात्म होता है। इन तीनों पर थोड़ा चिंतन करें। समाज और समझ, विद्वानों ने थोड़ा सा फर्क रखा है। अन्य प्राणियों के समूह को समझ कहा है और मनुष्य के समूह को समाज कहा है। अन्य प्राणियों में मन है लेकिन विकसित नहीं है। मनुष्य का मन विकसित है, इसलिए इसको मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से ये मनुष्य है। और मनुष्य जितने हैं सब मूल रूप में समान है, गोरे काले में कोई भेद नहीं। समाजशास्त्रियों ने यूरोपाव, मंगोलाव, निग्रोसम, ये 3 श्रेणियां बांटी हैं। बाटी क्या, वैसे चिन्ह है। गोरे रंग लेकर के होते हुए यूरोपाप कहलाते हैं, भारत वाले इसी में आते हैं। काले निग्रोसम और लाल जो होते हैं मंगोलाप कहे जाते हैं। लेकिन ये जलवायु के कारण है और शरीर के रंग ढंग कुछ आकार के कारण है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं। बकरी और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी एक जात नहीं है। ऊँटनी से और घोड़े से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी एक जात नहीं है। अलग अलग जातियां हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्य की एक जाति है। जात का अर्थ संस्कृत में होता है पैदा होना। जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है। मानव मात्र की जात एक है। इस मौलिकता को समझें और मानव से जाति न पूछे जो काल्पनिक जाति है। देख लिए नीम कटहल हम देख करके जान जाते हैं नीम है, कटहल है। हाथी घोड़ा ऊंट देख करके हम जान जाते हैं। तो मनुष्य को देख करके नहीं जानना चाहिए। जात पात की भावना बहुत कलुषित है, इसको छोड़ना चाहिए। कबीर साहब ने इस पर करारा प्रहार किया है। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्र, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई।
कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। राम उनका राम है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं का राम है। राम है वही रहीम है। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। तो मनुष्य एक जाति है, पूरे मनुष्यता से प्रेम होना चाहिए। छुआछूत का आधार है, सफाई स्वच्छता देख करके छुआछूत है। कोई टट्टी घर से निकला अछूत है, स्नान कर लिया अछूत नहीं है। मेहतर क्यों अछूत है? टट्टी फेंकता है। और हम लोग पेट में टट्टी भरे हैं, मेहतर नहीं है। इतनी अकल जिसको ना हो कोई मनुष्य है। और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। ब्रह्म आत्मा चेतन रूह सोल वही खुदा है। मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। ईश्वर खोजे कहाँ मिलेगा? ये सब ईश्वर रूप हैं। जो सामने दिखाई देते वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर हम बाहर खोजते हैं, या तो पत्थर की पिंडियों में या तो शून्य में। प्राणियों में जब तक ईश्वर नहीं समझा जाएगा तब तक सच्चा धर्म उदय नहीं होगा। प्राणियों को तकलीफ दें और ईश्वर ईश्वर पुकारें, क्या मतलब होता है? सच्चे ईश्वर सबके अंदर में बैठे हैं। मनुष्यता से प्रेम करो। छुआछूत का आधार आचार है, सफाई स्वच्छता शुद्धता, आचार विचार की पवित्रता है, बस ठीक है। और ये गंदा है तो अछूत है। लेकिन वो भी ठीक ठाक हो जाए तो अछूत नहीं है। और जो ठीक ठाक रहा गलत हो गया तो अछूत हो गया। जन्म से कोई अछूत नहीं है। ये बात सबके मन में बैठनी चाहिए। और ये संस्कार बना रखे हैं, हमारे वर्ग का है वो पवित्र है और दूसरे का पवित्र भी अपवित्र है। ये भ्रांत धारणा है। मनुष्य से जात पूछ करके उसकी कीमत न मानो। मनुष्य है बस कीमत है। आप कभी जब इलाहाबाद जाएंगे कबीर आश्रम में तो देखेंगे पत्थर, एक चमकीला पत्थर लगा है और उस पर छपा है यहाँ कोई जात वर्ण संप्रदाय का नाम न ले, राजनीतिक बाजी का भी नाम न ले। शुद्ध मानवता की बात की जरूरत है। हम लोग अपने को बांट बांट करके बहुत नुकसान किए हैं। तो मनुष्यता से प्रेम। मनुष्य मूल रूप में समान है, अपने गुणकर्मों से ऊंचा नीचा होते हैं। और कोई भी हो सकता है। एक ब्राह्मण का लड़का भी ऐसा होता है जो जेल में है। एक मेहतर का लड़का है जो साधु स्वभाव है, सज्जन है। तो इसलिए जाति और वर्ण उसमें क्या है? मनुष्यता से प्रेम, मानव मात्र से प्रेम। एक नवजात शिशु सड़क पर मिले, आप उसको क्या कहेंगे? न उसका खतना हुआ है, न चोटी बढ़ी है, न जनेऊ पहने हैं, न चंदन लगाए। ईमानदार इंसान है। आगे चल करके हम लोग तराश करके भेद करते हैं। मनुष्य को देखो, मनुष्य से प्रेम करो। फिर धर्म की बात आती है। मजहबों और संप्रदायों को लोग धर्म मान लेते हैं। दुनिया बहुत विशाल है और इसमें विविध देश काल में महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों ने समाज को रास्ता दिखाया है, इसलिए वह हमारे पूज्य हैं। राम कृष्ण जैसे पूज्य हैं, वैसे मोहम्मद ईसा पूज्य हैं, वैसे मूसा दाऊद पूज्य हैं, बुद्ध महावीर लाओ त्से कन्फ्यूशियस पूज्य हैं। ये भावना होनी चाहिए। वही महादेव वही मोहम्मद साहब ने कहा। आदम ब्रह्मा कहिए तो एक ने कहा वही महादेव मोहम्मद कैसे? वो तो दोनों अलग अलग हैं। मैंने बताया भाई भावना ऐसी हो।
हम मोहम्मद को मानते तो महादेव को माने, महादेव को मानते मोहम्मद को भी माने, ब्रह्मा को मानते आदम को भी माने, आदम को मानते ब्रह्मा को भी माने। एक पंडित जी ने मुझसे प्रश्न किया, जो पुराने मित्र थे, मेरे साधु मार्ग में आए उस समय 18 वर्ष हुए थे, अब तो बहुत दिन हो गए। 53 में आया हूँ साधु मार्ग में। तो बातचीत करते करते उन्होंने एकाएक पूछा, अच्छा आप कबीर पंथ में चले गए वैदिक परंपरा को छोड़ करके? क्या वैदिक परंपरा से कबीर पंथ ऊंचा है? मैंने कहा आपके अनुसार उत्तर दूं तो यही कहूँगा, ऊंचा है तभी गया, लेकिन मैं अपने अनुसार कहूँ तो ये नहीं कहूँगा। पहले रामकृष्ण हमारे परम पूज्य थे, बल्कि परमात्मा भी थे, क्योंकि लोग अवतार मानते हैं उनको। मैं भी मानता था, पूजा करता था, उनका भजन करता था, राम कृष्ण विष्णु शिव ये 4 की उपासना करता था, और फिर ओम की भी करता था, निर्गुण कवि। तो वेद हमारा ग्रंथ था ईश्वरी, और हिंदू हमारा समाज था। कबीर को पा करके राम कृष्ण के साथ ईसा, मूसा, मोहम्मद, दाऊद, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, सुकरात, बुद्ध, महावीर सब मेरे हो गए। हिंदू समाज मेरा पहले था, अब पूरा मानव समाज मेरा है। भेद है ही नहीं, नाम कहाँ तक गिनाया जाए। और वेद ही नहीं, कुरान, बाइबिल, जिंदा वेस्ता सब मेरी पुस्तकें हो गई, सब मेरे शास्त्र हो गए। तब उन्होंने कहा महाराज क्षमा कीजिए, मैं नहीं समझा। मैंने कहा कबीर को पा करके मैं फैल गया, संकुचित नहीं हुआ। पहले संकुचित था, अब फैल गया। अब मेरी दृष्टि में दुनिया में कोई नास्तिक और काफिर नहीं है, पूरा संसार आस्तिक है। नैतिकता के बीच सब में है। 4 चोर जब चोरी का माल बांटते तो कहते ईमानदारी से बांटना भाई, चुराना नहीं। चोरी का माल भी चुराने की बात कही जाती, चुराना नहीं। तो चोरों में भी नैतिकता के बीच है। कौन नास्तिक है, कौन काफिर है? नास्तिक काफिर तो हमने गढ़ा है, इसमें घृणा पैदा की है और कुछ नहीं हुआ। कोई नास्तिक नहीं, कोई काफिर नहीं। हमारी कुछ रूढ़ियों को न माने वो काफिर और नास्तिक है, ये कहाँ के विचार है? नास्तिक काफिर तो निकाल देना चाहिए अपने हृदय से। सबसे प्रेम का व्यवहार। कहते मार्क्स नास्तिक है। ये धर्म कहा, ईश्वर ईश्वर कहने वालों ने जितना रक्त बहाया है, मार्क्स के उपदेश उतना रक्त नहीं बहा है। आप ईश्वर को पत्थर की पिंडियों में देखते हैं या शून्य आकाश में, मार्क्स ने मनुष्यों में देखा है। और नास्तिक कैसे है? सहृदय बन करके दूसरे की आलोचना करो, दूसरे का मूल्यांकन सहृदय बन करके करो। सहृदयता इंसान में घट जाती है, सहृदय नहीं होता है, उदार नहीं होता है, संकुचित हो जाता है। धर्म मजहब नहीं है। मजहब तो चलते हैं। इस्लाम 1430 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व इससे पुराना है। लेकिन जैन शास्त्र ईसा के 500 वर्ष बाद बने, 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में। उसके पहले कोई शास्त्र उनका नहीं था। हिंदू शब्द ये 2500 वर्षों से है, पहले नहीं था। हिंदू कौन, मेरी एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते। कबीर दर्शन का एक संदर्भ है, हिंदू कौन। चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, 6 शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में हिंदू शब्द नहीं है। ऋग, यजुः, साम, अथर्व वेद कहते हैं, और ब्राह्मण, आरण्यक और सूत्र ग्रंथ ये वैदिक साहित्य हैं, उन्हीं में उपनिषदें हैं। इनमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। रामायण महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में आता है। जब ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, यहाँ के देश को हिंद देश, तब यहाँ को हिंदू कहा लोगों को, क्योंकि फारसी में स का हा हो जाता है, संस्कृत में सस्य, और फारसी में ह है। एक पूरा सा, एक आधा सा, और यह सस्य।
तो उनका पूरा सा आधा सा वो आधा पूरा हा और आधा हा हो जाता है। ये सिंध का हिंद, सा का ही हा कहते हैं फारसी में। उसका प्रभाव राजस्थान गुजरात में अभी भी है। सवेरे को हवेरी कहते हैं। तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा और इस देश को हिंद देश और यहाँ के वासियों को हिंदू कहा। अभी भी यहाँ से जब लोग मक्का जाते हैं तो वहाँ वाले यही कहते हिंदी हैं ये, और हिंदी ज़्यादा कहते हैं। तो ये मुसलमान बिल्कुल सीधे मुसलमान को हो तो वो कहते नहीं आप तो हिंदी हैं ना, हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदी हैं, मुसलमान हैं लेकिन हिंदुस्तान के हैं। तो हिंदू शब्द का प्रयोग 2500 वर्षों से है। पहले भी धर्म था, तो वो कौन धर्म था? ये सब मजहब हैं, संप्रदाय हैं, परंपराएं। हिंदू संप्रदाय नहीं है। हिंदू एक सागर की तरह है, उसमें बहुत संप्रदाय हैं, बाकी और सब संप्रदाय हैं। परंतु हिंदू में भी जो शाखाएं वो संप्रदाय ही हैं। सारे संप्रदाय मजहब धर्म नहीं है। ये धर्म के आलवाल हैं, बाहरी तामझाम है और इनसे हित है। मजहबों में, संप्रदायों में भिन्न भिन्न रह करके कर्तव्य यह है कि हम अपने नियम का पालन करें और दूसरे के नियम का आदर करें। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नमाजी को हम अपने कक्ष में नमाज पढ़ने की सुविधा देते हैं। हम मूर्ति नहीं पूजते हैं, लेकिन वैष्णव संत अगर हमारे यहाँ जाएं, अपनी मूर्ति रख करके पूज लें, पूजने की सुविधा दे देंगे जो चाहिए उनको। हम मूर्ति नहीं पूजते हैं। आज ही कॉलेज में गए भाषण करने, तो लोग ला करके साईं बाबा के मंदिर में खड़ा कर दिए। आजकल तो साईं बाबा बड़े भगवान बन गए हैं, क्योंकि चमत्कार खूब फैला दिया गया है। साईं बाबा एक अच्छे संत थे, फकीर थे। मुसलमान जब जाते थे तो कहते थे कि राम की याद करो, राम तुम्हारा भला करे। हिंदू जाते थे, कहते थे अल्लाह तुम्हारा भला करे। वो एक कबीर ही थे और विरक्त थे, बहुत बढ़िया संत थे। चमत्कार फैला करके उनको ईश्वर बना दिए। वहाँ ले जाकर के खड़ा कर दिए, फूल देने लगे कि आप चढ़ा दीजिए। कहें, हमने कहा आप चढ़ाओ, हम तो भाई चढ़ाते नहीं। अपने आश्रम में है, कबीर साहब का केवल चित्र है, उस पर फूल माला भी कभी नहीं चाहते हैं। और कोई भी उत्सव होता है तो स्टेज पर कबीर साहब चित्र रख करके कुछ नहीं करते हैं, चित्र ही नहीं रखते, दीवार में टंगा है, बस टंगा है। तो उनसे मैंने कहा भाई आप चढ़ाओ, तो वो करते हैं, उनके लिए आदर है। हम जो करते हैं हम अपना करें और दूसरे का आदर करें। ये समाज मजहब वालों का कर्तव्य, संप्रदाय वालों का कर्तव्य, अपने संप्रदाय के नियमों का पालन और दूसरे के संप्रदाय के नियमों का आदर। लेकिन धर्म संयम और शील है। अपने पर कंट्रोल करो और दूसरे के लिए कोमल रहो। जो अपने पर जितना कंट्रोल करेगा उतना दूसरे पर कोमल रहेगा, और अपने पर जितना ढीला ढाला रहेगा उतना दूसरे के लिए कठोर रहेगा। विनम्रता सबसे बड़ी चीज है। इसलिए संयम और शील का आचरण होना चाहिए। कौन कितना पूजा करता है, कितना नमाजी है, कितना ग्रंथ का पाठ करता है, कौन ग्रंथ का पाठ करता है, ये महत्व नहीं है। वो कितना कोमल है, कितना निर्मल है, कितना विनम्र है, कितना सदाचारी है, कितना परहेजगार है, कितना संयमी है, इसका महत्व है। शांति और संयम ये दोनों जुड़वा हैं, जैसे संयम और शील है। शांति मिलेगी संयम से। जिसके जीवन में संयम नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। जिसका मन संयत नहीं, वाणी संयत नहीं, कर्म संयत नहीं है, पारसी परंपरा में तो इसी के लिए बारंबार आता है, हर मजदा हमारे मन वाणी कर्म निर्मल हो, हे हर मजदा। बारंबार हर मजदा से यही मांगा गया है।
उनके ईश्वर का नाम अहरमज़दा है, जिसको सासानी भाषा में हरमुज कहा गया है, लौकिक भाषा में, लेकिन फारसी भाषा में अहरमज़दा कहा गया है। अहरमज़दा, अहरमज़दा। तो उन्होंने मन वाणी कर्म की पवित्रता पर जोर दिया है। मन वाणी कर्मों की पवित्रता धर्म है। फिर अपने अपने नियम का पालन करें, दूसरे नियमों का आदर करें। वज्द आती है मुझे इंसान की अदा पर, मस्जिद में नाचता हूँ नाकूस की सदा पर। इस प्रकार उदार मुल्ला ने कहा कि मुझे मनुष्यों के प्रेम मग्नता पर आनंद आता है, और जब मस्जिद में मैं शंखध्वन मंदिर से सुनता हूँ तो नाच उठता हूँ। कितना विशाल हृदय था। शंखध्वन सुनने से नमाज खराब नहीं होती है, और अजान की आवाज़ सुनने से पूजा खराब नहीं होती है, और प्रेम मग्नता होनी चाहिए। ईश्वर अलग मान करके जो उपासना नाना मतों में है वो आरंभिक है, और उसमें सब अपने अपने ढंग से है, लेकिन सब एक परोक्ष ईश्वर की कल्पना करते हैं, अलग ईश्वर है, और ऐसा मान करके प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। प्रार्थना ही है, नमाज भी प्रार्थना ही है। नमन नमाज, परंतु अंततः परमात्मा आत्मा, जहाँ प्रार्थना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। प्रार्थना समाधि में बदलना चाहिए, समाधि में आ जाए, वो अध्यात्म की स्थिति है। प्राप्तव्य हमारा बाहर नहीं है। आप विचार कीजिए, परमात्मा मिलेगा कैसे? आँख से देखो तो रूप होगा, और वो विषय है, जड़ है। तो परमात्मा मिलता है ऐसी बात नहीं है। परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है। एक नवयुवक ने मुझसे एकांत में पूछा था, जो बहुत पुरानी घटना है, 40 वर्ष से भी पुरानी। मैं एकांत में ध्यान में था, प्रवचन के बाद शाम को एक जंगल झाड़ी नुमा था, वहाँ चला गया, तो अकेले ध्यान में बैठा था। 22 वर्ष का नौजवान खोजते खोजते वहाँ गया, और तत्काल कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा, परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ, तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो स्तब्ध खड़ा रह गया। मैंने कहा, जो कभी नहीं बिछुड़ा है उसके मिलने की बात क्या है? अनुभव करना है उसको। हमारा चित्त बाहर है, इसलिए वो उसका अनुभव नहीं हो रहा है। चित्त जितना हमारा बाहर से अंतर्मुख होगा उसका अनुभव होगा। सबके अंदर में जो बैठा हुआ है असली परमात्मा है, उसको समझो। आत्मा परमात्मा है। पहले उपासना ठीक है, कुछ नहीं समझते, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, मन कोमल होता है, अच्छा है। लेकिन बाहर से कोई मिलेगा और कुछ देगा, ऐसी कोई बात नहीं। देवी देवता मनुष्य हैं। देवी देवताओं की कल्पना मनुष्य ने की है, सारी कल्पना मनुष्य की है, सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य का है। रत्न की खान पृथ्वी में है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है, पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, लेकिन ज्ञान का स्रोत या खान कहीं जमीन में है, वो मनुष्य है। लव महफूज सदरमानी दिलत, हर्च में ख्वाही सबद जो हासिलत, दर हकीकत खुद तू मुल किताब, खुद आयात खुद आवाज है। आप लव महफूज सदरमानी दिलत, मनुष्य का दिल लव महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। लौह संस्कृत अरबी में दोनों में लौह कहा जाता है, दोनों में लौह। लौह महफूज सदरमानी दिलत, मनुष्य का दिल सुरक्षित पट है। कुरान की आयतें उसी से निकालो, उसी से तुम्हें सत्यता मिलेगी। सबके अंदर में किताब की किताब है। बाहर की किताब तो मनुष्य की किताब का प्रतिबिंब है, लेकिन चूंकि किताबें इसलिए बनती हैं कि सब उतने प्रबुद्ध नहीं होते हैं। है तो बीज सब में, लेकिन उतने प्रबुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए किताबों को पढ़ करके अंदर की किताब बाँचने में और सरलता होती है। जो विद्वान भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं, उनके लिए भी किताबें इसलिए काम देती हैं
क्योंकि उसमें ज्ञानियों के ज्ञान बहुत संचित रहते हैं, तो उसका मनन चिंतन करने में सरलता होती है। और उससे हम आखिर हम क्या पढ़ते क्या हैं, पढ़ने में ही तो आता है, परहेजगारी से रहो, संयम से रहो, दया करो, शीलवान रहो, सबसे प्रेम करो, काम क्रोध लोभ मोह में न पड़ो, यही तो है बात। तो ये सारी बातें हमारे अंदर हैं और इसी को जगाने के लिए बाहर की किताबें हैं। सबसे बड़ी किताब आपका दिल है, अपने दिल को पढ़ें। तो धर्म का तत्व कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड, सारे शब्दों की चरितार्थता आत्म स्थित में है। जहां तक मन चलता है वहां तक मन का व्यापार है। हम किसी देवता की कल्पना करते हैं, वो मन का चरित्र है। किसी ईश्वर की कल्पना करते हो, मन का नक्शा है। जब मन शांत हो जाता तो नक्शा कहाँ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कहूँ ध्यान करो तो यहाँ राम उपासक राम का, कृष्ण उपासक कृष्ण का, शिव उपासक शिव का, बुद्ध उपासक बुद्ध का, ऐसे सब अन्य अन्य उपासक अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जो व्यक्ति का ध्यान नहीं करना चाहता है वह ईश्वर की जैसी कल्पना किया है, जैसा नक्शा गढ़ा है वैसा ध्यान करेगा। लेकिन मैं कहूँ कि आप लोग संकल्पों का त्याग कर दें, सारे ख्यालात भूल जाएं, और सब भूल गया, कोई स्मरण नहीं रहा, तो कौन भगवान रहा? न राम रहे, न कृष्ण, न बुद्ध रहे, न कबीर, कोई नहीं रहा। न निराकार ईश्वर रहा, न साकार ईश्वर रहा। मन से आप साकार, निराकार, अवतार इत्यादि के देवी देवता की कल्पना करते हैं। जहां मन लीन हो गया, सब देवता लीन, सब ईश्वर लीन, तो वहां शेष बचा। शेष संस्कृत में शेष, अरबी में बका, फना और बका। फना हो गया बस बका हो गया। हमारे जीवन में दो है, एक दो मैं है, एक सच में, एक झूठ में। सच में देह, झूठ में देह है और इसका नाम रूप है, और सच में चेतना है, आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, नाम रूप नहीं हूँ। जब इसका फना हो जाता है तब आत्मा बका रह जाता है। फना होने का मतलब है अस्वीकार देना, देह को अस्वीकार देना, नाम रूप को अस्वीकार देना। ऐसा विवेक जगाना, ऐसी विवेक धारा चित्त में बहे कि मैं देह नहीं हूँ, नाम रूप नहीं हूँ। और देह और नाम रूप जब चित्त से खारिज हो गया तो शुद्ध चेतन मात्र रह गया। वो कोई जाति वर्ण का नहीं है, कोई मजहब का नहीं है, वो बका है। उसी को संस्कृत में शेष कहते हैं। क्षीर सागर में विष्णु भगवान सर्प सैया पर सोए हैं, ये पुराणों की कथा है। क्षीर सागर कहीं नहीं है। दूध का समुद्र होता तो दूध का इतना सप्लाई होता और इतना सस्ता दूध बिकता, क्या पूछना। कहीं क्षीर सागर नहीं है। निर्मल मन क्षीर सागर है, और संकल्पों का त्याग कर देना, शेष में स्थित होना है, शेष भगवान पर। शेष नाम बचा हुआ बका। जब संकल्प शांत हो गए तो आत्मा मात्र रह गया। आत्मा शेष है, बचा हुआ है, बका। और इस स्थिति में जो रहे वो विष्णु है। विष्णु कहते हैं जो प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष कहते हैं प्रवेश को, प्रवेश करने को। सबके अंदर में जो प्रविष्ट है आत्मा, वो विष्णु है। शंख चक्र गदा पद्मधारी जो विष्णु की कल्पना, वो कल्पना है, केवल कल्पना है। चार हाथ वाला कोई नहीं हुआ है। असली विष्णु है जो घट घट में बैठा है। एक महात्मा रोटी खा रहे थे और कुत्ते बैठे थे, उसको भी देते जा रहे थे। तो कुछ नौजवान आए करके हंसने लगे। तो उन्होंने कहा, विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादित विष्णुवे, कथम हंसते विष्णु, सर्वम विष्णुमेव जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठा है, विष्णु विष्णु को खिलाता है। विष्णु तो क्यों हंसता है, सारा संसार विष्णु में है। तो विष्णु जो प्रविष्ट है घट घट में,
नर नारी का कोई भेद नहीं, नर नारी तो बाहर का खाल है, थोड़े अंग का फर्क है, दोनों मनुष्य हैं। दोनों के अंदर में जो बैठा है वो सच्चा विश्व है। तो क्षीर सागर निर्मल मन है। संकल्पों यादगिरियों को त्याग देने के बाद जो शेष रह गया, बका रह गया आत्मा, वो शेष है। और उस शेष अवस्था में जो स्थित हो वो विष्णु है। शेषशाही विष्णु का अर्थ यही है। और न कहीं क्षीर सागर है और न उसमें 1000 फण वाले शेष जी लेटे हैं, न ऊपर कहीं विष्णु लेटे हैं। अनेक रूपक हैं। पुराने ग्रंथों में रूपक बहुत चलते थे और उसका अर्थ न जाने, जैसे हनुमान जी को बानर कहते हैं। बानर नहीं थे, बानर गोत्री थे। टॉटेम पूरी दुनिया में टॉटेम का प्रचलन था। टॉटेम यानी गढ़ चिन्ह। जामुन भालू का चिन्ह रख, जामुन के परिवार के लोग भालू का चिन्ह रखते थे, इसलिए उनको रीछ कहते हैं। हनुमान को बानर, हनुमान राम से आकर के बातचीत किए हैं किष्किंधा में के वन में, और जब राम से बात किए हैं और हट गए हैं तो राम ने लक्ष्मण से, वाल्मीकि रामायण की बात मैं कहता हूँ, मेरी पुस्तक है रामायण रहस्य, उसको आप पढ़िए। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, मानस, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन है। और भारत और विदेश में जितनी रामायणें बनी हैं सबका लेखा जोखा है। बड़ी पुस्तक है, करीब 700 पृष्ठों की होगी। और रामायण रहस्य में मैंने ये सब बताया है। हनुमान जी बानर नहीं थे। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जो चारों वेदों का ज्ञाता नहीं होगा, हनुमान जैसा भाषण नहीं कर सकता है। हनुमान ने जो भाषण किया है, व्याकरण की थोड़ी भी त्रुटि नहीं आई है। हनुमान निश्चित है आदिवासी परिवार के थे और वे बानर का चिन्ह रखते थे। और आर्यों का वहाँ प्रचार हो गया था। संस्कृत विद्यालय में उन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा। मनुष्य से बात बानर कैसे कर सकता है? ये थोड़ा अक्ल से काम कर लेना चाहिए। रामायण रहस्य में तो सारा पर्दाफाश किया गया है। अवतारवाद का भी पर्दाफाश किया गया है। अवतारवाद भी काल्पनिक है। तो कितने रूपक हैं, और रूपक को विद्वान लोग भी रूपक नहीं समझ पाते हैं। जड़ीभूत हैं, आसक्त हैं, प्रबद्ध, उसी में आबद्ध हैं, समझ नहीं पाते हैं। समझने की जरूरत है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास बहुत है। चमत्कार, बाबा लड़का देते हैं, बाबा जो चाहे सो कर दें। फकीर, महात्मा, मौलवी, पंडित, पंडा, ये जो चाहे, पादरी जो चाहे सो कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलवी, पंडित, पादरी, ज्ञानी जी ये भी अस्वस्थ हो जाते हैं। कितने मौलवी और पंडित होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं। और महात्मा स्वयं बीमार हो जाते हैं, कैसे दूसरी बीमारी काट देंगे। महात्मा, मौलवी, पंडित, पादरी का काम है ज्ञान की बात बताना, भक्त की बात बताना, सदाचार से रहना, संयम से रहना, मनुष्य तक प्रचार करना। उनकी सिद्धि है कि वह सदाचार से रहें, रहमदिल रहें, कोमल रहें, सदाचारी रहें, आकाश में नहीं उड़ेंगे। चमत्कार जितना है सब पाखंड है। अलौकिकता की बात सब पाखंड है। जादू मंत्र सब झूठ है। ग्रह लगन मुहूर्त कुछ नहीं। कुंडली बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चा पैदा हो, तिथि में लिख लो, कुंडली बनवाने की ज़रूरत नहीं है। पंडित से पूछ करके जितना काम करोगे उतना उलझन में पड़ोगे। घर में आकर के पंडित बता देगा वास्तु विज्ञान के अनुसार ये दरवाज़ा गलत है, ये खिड़की गलत है, तोड़वाएगा और पैसा चूसेगा। हवा प्रकाशदार मकान बनाना चाहिए। जो आप मकान बनाएं ठीक है, और मकान में कष्ट आ ही जाता है। मकान में रहते रहते तो कष्ट आता है। राम का वनवास हुआ, राजपुरुष थे, लेकिन किसी वास्तु विज्ञानी को बुला करके उन्होंने पूजा नहीं करवाई, न हवन तर्पण करवाया। गुरु वशिष्ठ विद्वान बैठे थे, उनसे पूछ लेते कि महाराज सतचंडी यज्ञ बैठा दीजिए और कुछ करवा दीजिए, जरा मैं रह जाऊं यहीं। तुरंत ही चल दिए। तो और कहते हैं हम राम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। रामकृष्ण ने कभी ऐसा किया है? तो अंधविश्वास ज़्यादा फैल गया। और ये एक दोष नहीं है। चमत्कार तो सब में व्याप्त है। फकीरों में, साधुओं में, महात्माओं में, जो कभी नहीं हो सकता है। महात्मा जो चाहें वो कर दें। मंदिर और मस्जिद का दरवाज़ा दूसरे तरफ कर दें।
सूरज दूसरे तरफ उगा दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया में कारण कारज की व्यवस्था है, उसी के अनुसार सब होता है। अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है, सब मानवीय है और सब प्रकृतिगत है, सब विवेकपूर्ण है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है। उसको समझना समझाना चाहिए। अलौकिकता के चक्कर में पड़ करके आपका शोषण होता है। जब एक बैगा, एक सोखा, एक पंडित और ऐसे भी नाम धार्मिक नामधारी आपको फुसलाएगा, रिद्धि सिद्धि देगा, स्वर्ग और मोक्ष देगा, परमात्मा के दर्शन कराएगा। परमात्मा के दर्शन और मोक्ष के लिए तो कम लोग हैं। लड़का चाहिए, धन चाहिए, मुकदमे में विजय चाहिए और संपत्ति चाहिए। एक आदमी गायत्री पुरस्करण करने लगा, 14 वर्ष तक किया, जब धन नहीं बढ़ा तो छोड़ दिया। गायत्री पुरस्करण करने से धन मिलेगा? धन के लिए मेहनत करो। गायत्री अपनी जगह पर, गायत्री एक मंत्र है ऋग्वेद का, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। सूर्य की उपासना है। तत्सप्तर्वर्णिम भर्गो देवस्य धीमे धियो न प्रचोदयात्। जब ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार द्विजातियों की दीक्षा में नियुक्त हुआ तो ओम भूर्भुवः स्व मिलाया गया। तो गायत्री एक मंत्र है और गायत्री जपने से धन नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन हल्ला धर्म के नाम पर सभी मजहबों की लीला, खाली हिंदू नहीं, सभी मजहबों में चमत्कार की वृद्धि है, सदाचार का कम। ये काम करो पाप कट जाएगा, कभी नहीं पाप कटेगा। पाप छोड़ो तब पाप कटेगा। चाहे मक्का जाओ, चाहे मदीना जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे करबला जाओ, सदाचार से रहो। पाप करना छोड़ दो तब पाप कटेगा। और कहीं जाने से पाप नहीं कटेगा। जाना चाहिए, जहाँ जिनको जाना है तीर्थ व्रत करें, कोई बुरा नहीं है। देश को उसका ज्ञान होता है, निर्भयता आती है। जब हम दूर जाते हैं तो हम समझते हैं वहाँ लोग हमें परेशान करेंगे, लेकिन वहाँ जाते तो प्रेम करते हैं, तो निर्भयता आती है। इसलिए तीर्थ के नाम पर जाना ना बुरा नहीं है, लेकिन कोई तीर्थ आपका पाप नहीं काट पाएगा, कोई देवता आपका पाप नहीं काट पाएगा। सारा तीर्थ आपने बनाया, सारा देवता आपने बनाया है। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन अपने को तुच्छ मान बैठे हैं। मनुष्य से बड़ा ज्ञान विज्ञान कहाँ है देने वाला? जहाँ जाओ मनुष्य है। मनुष्य ईश्वर कहता है, मनुष्य देवता कहता है, और मनुष्य अपने को तुच्छ मानता है। इससे बड़ी नास्तिकता क्या होगी? सबसे बड़ी नास्तिकता तो यह है कि मनुष्य को नीचा कहना। मनुष्य सर्वोच्च है, महान है। मानुष तेरा गुण बड़ा, साहब ने कहा, अय मनुष्य तेरे सद्गुण बड़े हैं, तो अपनी मानवता को देख। परमात्मा मोक्ष कल्याण बाहर नहीं है। स्वर्ग प्रेम है, अनासक्ति मोक्ष है। स्वर्ग की कल्पना नाना मतों में है, वो दिल बहलाने के लिए है। और कहीं स्वर्ग बाहर नहीं है, कहीं नरक बाहर नहीं है। मन का मलिन होना नरक है, मन की पवित्रता स्वर्ग है। अनासक्ति मोक्ष है, और इसी जीवन में वो घटती है। इसी जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जीत न तरे हो मुए का तरी हो। जो जीते जीते मुक्त नहीं हुआ, मरने पर क्या मुक्त हो गए? जीते पर जन्नत होना चाहिए, जीने पर स्वर्ग, जीते पर मोक्ष। स्वर्गा स्वर्ग, अपने में गमन, स्व खुद का गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। मोक्ष मोह का क्षय है। मोह कट गया, विश्राम। मिलना कुछ नहीं है, समझ लो। न परमात्मा का मिलना है, न भोग का मिलना है, न मोक्ष का मिलना है। भोग तो मिल रहा है, वो दुख दे रहा है। जीवन निर्वाह के लिए खाना पीना पड़ता है, बाकी भोग में जितना पड़ोगे रोग में पड़ोगे। मोक्ष बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा, परमात्मा बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा। मिली हुई वस्तु छूटती है, पक्की बात है। परमात्मा और मोक्ष और स्वर्ग मिलता नहीं। ये तीनों की चरितार्थता अपने आत्मा में ही होती है। निर्मल मन स्वर्ग है, अनासक्त निर्मोह मन मोक्ष है। आत्मा परमात्मा है। परमात्मा खोजने में भटको मत। परमात्मा के दर्शन कराने वाले आजकल बहुत घूमते हैं। इलाहाबाद में एक पार्क में दिल्ली से लोग आए और कहे परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया जाता है। ये सब धांधलेबाजी है। ऐसी धांधलेबाजी से बचो। तो इस प्रकार मनुष्यता से प्रेम और संयम और शील पर जोर, वही धर्म का तत्व है।
और अपने जीवन को पवित्र करके आत्मानुरागी बनो। मन को एकाग्र करो, मन को संयमित करो, मन का पीड़ा मिटे। पीड़ा रहित मन असली जीवन है। पीड़ा रहित मन, मन में उद्वेग, ईर्षा, द्वेष, घृणा, लोभ, क्रोध, काम, मद, मत्सर, ये सारे नरक के कीड़े हैं। अब मन में ये विकार आया तो नरक है, प्रत्यक्ष नरक है। हम देखें हमारे मन में कब कब नरक आता है। सफ़ेद कपड़ा तो पहने हैं और सफ़ेद चद्दर पर बैठे हैं, लेकिन मन कब नरक में पहुंच गया, ये ध्यान दे। जो अपने को देखता है वही अपने को सुधार सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुली गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटा दो, तब मर्तबा आपकी इज्जत है, आपकी स्थित है। अपनी हस्ती मिटा करके अपने को मिलता, अपने को पाया जाता है, वही बात है परमात्मा को पाया जाता है। जब नकली हस्ती मिट गई तो असली हस्ती रह गई। शरीर का नाम रूप का मोह मिट गया तो आत्म अस्तित्व के बोध में साधक आनंदमय हो गया। यही क्षीर सागर में निवास करना है। इसलिए परमात्मा और मोक्ष को खोजने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सुसंग चाहिए, अच्छी संगत, ऐसे बोधवान संत सज्जन की संगत जिससे कि उनसे हमें प्रेरणा मिल सके। इंग्लिश हमें सीखना है तो हिंदू है कि मुसलमान, इससे क्या मतलब है? ब्राह्मण है कि शूद्र? जो इंग्लिश पढ़ा हो वो हमें पढ़ाएगा। इसी प्रकार जो आत्मज्ञान में रत है, संयमित है, शीलवान है, जिसका जीवन पवित्र है, आत्मज्ञान में रमने वाला है, वो कोई भी हो, ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, इसे कुछ मतलब नहीं है। वही हमारा गुरुपीर है। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरुपीर हमारा। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। कबीर साहब कहते हैं जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरुपीर हमारा। साहब कहते अल्लाह राम का जो पोंगरा हमारा गुरुपीर है। अल्लाह स्वामी परंपरा का ईश्वर है, राम आर्य परंपरा का ईश्वर मान लो। वैसे आर्य शब्द राम से नहीं जुड़ा है, राम आधुनिक है। राम नाम जप अभी 1000 वर्षों से है। वाल्मीकि रामायण में राम नाम जप नहीं है। राम शब्द वेद में है लेकिन राम नाम के राजा हैं। मार्गवे राम इतरे ब्राह्मण में एक विद्वान है, ब्राह्मण है। राम नाम का शब्द होता था और व्यक्ति होते थे। राम नाम जप 1000 वर्षों से, वाल्मीकि रामायण में भी राम नाम जप नहीं है। लेकिन आज प्रचलित ऐसा है कि मानो हिंदू समाज का राम और स्वामी परंपरा का अल्लाह। साम हेम एपेत 3 हजरत नूह के पुत्र थे, उसमें साम बड़े थे। उन्हीं का वंशज यहूदी, ईसाई, इस्लामी है, इसलिए इन सबको स्वामी कहा जाता है। तो स्वामी परंपरा का हम अल्लाह मान लें, हिंदू परंपरा का राम मान लें। तो साहब कहते हैं कि जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का। अल्लाह राम का जो पोंगरा, पोंगरा नाम बच्चा, नूर। तो अल्लाह का नूर ईसा, मूसा, मोहम्मद, दाऊद, और राम का नूर राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि। साहब कहते सो गुरुपीर हमारा, हमारा गुरुपीर है। कभी साहब पैगंबर अवतारवाद नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते कहीं से कोई आता है ईश्वर के यहाँ से। ये नहीं मानता कि ईश्वर देह धर करके आता है, दोनों नहीं मानते। वो कहते हैं सब मनुष्य हैं, दुनिया महापुरुष सब मनुष्य हैं। लेकिन वे यहाँ पर ये नहीं कहते हैं, सकारात्मक ढंग से कहते हैं सो गुरुपीर हमारा, ये हमारे गुरुपीर हैं। गुरुपीर कह देने के बाद पूरा आदर हो गया। विष्णु गुरु हैं, पीर हैं, तो हजरत मोहम्मद भी पीर हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। सो गुरुपीर हमारा। दुनिया में कबीर ने ये पहली बार ऐसी कही बात, सो गुरुपीर हमारा। और ये प्रभाव उनके जमाने में रहा और आज भी जदा कदा है जो उनकी बात को समझते हैं। कबीर सबको मिलाते हैं। कबीर की सारी बातें व्यापक हैं। जात उनका व्यापक, मनुष्यता, धर्म उनका व्यापक, संयमशील, और परमात्मा उनका व्यापक, सब घट में बैठा हुआ आत्मा। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए।
ऐसा निर्मल बनाओ जिसमें कालुष्य न रहे। कालुष्य के नाते, मलिनता के नाते मन में पीड़ा है, उद्वेग, उलझन, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, जलन। कौन धर्म है ये? एक मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू जाए रात में तो घबरा जाए, और एक हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान जाए रात में तो घबरा जाए कि भैया हिंदू हैं। कौन धर्म रहा? हिंदुओं के भीड़ में मुसलमान आए और समझे यहाँ हिंदू तो खुश हो जाए, क्योंकि यहाँ धार्मिक लोग हमारी रक्षा करेंगे। और मुसलमानों में हिंदू जाए और समझे यहाँ मुसलमान हैं तो समझे तो बहुत बढ़िया है, तो सब धार्मिक है, हमारी रक्षा करेंगे। ये आना चाहिए। तो हम गलत रास्ते पर बहक गए हैं। समता, प्रेम, कबीर साहब की वाणियों को उद्धरण मैं नहीं ज़्यादा दे पाया क्योंकि समय थोड़ा था, उसका उद्धरण देने से और समय लगता है। सार विचार उनका है, सब में एकता, मानवता, व्यापकता, कहीं भी संकुचितता नहीं है। जहाँ हम अवतार माने तो अवतार न मानने वाले को नास्तिक कहेंगे, जहाँ हम पैगर माने उनको न मानने वाले को हम काफिर कहेंगे। और यही बात सब कह रहे हैं। और एक में भिन्न भिन्न शाखाएं, वो शाखा एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कह रही हैं। ये सब संकुचितता। कबीर साहब के कोष में काफिर नास्तिक कोई है ही नहीं, सब गुरपीर हमारे हैं। इन बातों पर ध्यान दें, आचरण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।